हाँ। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिक्पते गोचामि समय पावड विनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वाणुत्या चकासते चित्स्वभावाय माय सर्वभावान्तरचिने। समेसर जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 10वां अधिकार अंतिम अधिकार 390 से 404 गाथा 15 गाथा लगा दी पर द्रव्य के साथ भेदज्ञान करा लेंगे। इसके पहले भी तो भेदज्ञान करा ही रहे, पूरा भेदज्ञान पे ही चल रहा है, बट अंत में विशेष कुछ कहना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शास्त्र आदि को भी पर द्रव्य में खड़ा कर दिया। और यहाँ मेरे शास्त्र शब्द आदि सभी पर द्रव्य है। इन पर द्रव्य के भावों में ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान जुदा है और ये रसगंध वर्ण कर्म आदि जुदा है। कल की चर्चा का सारांश इतना ही था, जो पर समय उसको दूर करना चाहिए, उसका अभाव करना चाहिए। तो पर समय क्या है? अनादि विभ्रम से जो पुण्य पाप भाव आदि विभाव होते हैं उनको दूर करके और स्व समय को प्रकट करना चाहिए। स्व समय क्या है? शुद्ध ज्ञान। स्व समय क्या है? तो अपना स्वभाव ही स्व समय और उसका अनुभव करना चाहिए। ये सारा स्व समय त्याग ग्रहण से रहित है, विज्ञान घन स्वभाव वाला है, इसे प्रकट करना चाहिए। भावार्थ देखिए 701 नंबर पेज पे जी साहब, इसमें ज्ञान को ही लक्षण क्यों बनाया, ज्ञान को ही मुख्य क्यों किया, अन्य को क्यों नहीं किया, ये समझाएंगे। और फिर देखने के 3 प्रकार बताएंगे। ये थोड़ी सी विशेष चर्चा उनको लगी तो उन्होंने की है। और जैसे आचार्य देव की टीका में जैसे 320वीं गाथा में विशेष चर्चा हुई थी, ऐसा विशेष बिंदु आने वाला है। वहाँ मोक्ष को उत्पन्न करने का कारण कौन है? तो 320वीं गाथा में अवशमिक, शैक्षणिक और शैव ये 3 सम्यक दर्शन कहे। यहाँ पे मति श्रुत ज्ञान को कहेंगे। या ज्ञान अपेक्षा से चलेगा, वहाँ पे श्रद्धा अपेक्षा से चर्चा चली थी। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, यहाँ ज्ञान को समस्त पर द्रव्यों से भिन्न और अपनी पर्याय से अभिन्न बताया है। इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गए। या ज्ञान का अर्थ आत्मा करना, क्योंकि आत्मा को पर्याय से अभिन्न बताया। ज्ञान की पर्याय नहीं कह रहे, ज्ञान को समस्त परद्रव्य से मतलब आत्मा को। तो आत्मा को परद्रव्य से भिन्न और अपनी पर्याय, अपनी जो भी पर्याय हो, विकारी पर्याय हो या निर्मल पर्याय, जो अपनी चतुष्कय में हो रही है उससे अभिन्न है। ठीक है, एक बार अभिन्न बता लिया, फिर विकारी पर्याय से मैं दुखी होता हूँ और मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे विकारी पर्याय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो निर्णय करना चाहिए विकारी पर्याय दूर हो सकती या नहीं हो सकती। तो ज्ञानी जीव कहते हैं विकारी पर्याय गुण नहीं है, विकारी पर्याय क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। अनंतों ने दूर की है, तुम्हारी भी दूर होगी, तो वो दूर हो सकती है। ठीक है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर लेंगे। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? विज्ञान घन स्वभाव को ग्रहण करना पड़ेगा। तो समस्त अपनी पर्याय से अभिन्न बताया है, इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक का लक्षण दोष दूर हो गए। आत्मा का लक्षण उपयोग है, ज्ञान उपयोग को हो, दर्शन उपयोग को चलेगा। ज्ञान उपयोग मुक्त किया जाता है क्योंकि दर्शन उपयोग में सामान्य में जैसा कुछ भाषित नहीं होता है, और उपयोग में ज्ञान प्रदान है, दर्शन प्रदान नहीं। वह ज्ञान अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। दर्शन उपयोग हमारा भी होता है। दर्शन उपयोग मतलब सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन किसका? स्वभाव का ही। बट दर्शन उपयोग में अगर जो अवलोकित किया जा रहा है वो मैं वो ऐसा निर्णय नहीं है, तो उसका इतना फायदा नहीं होता है। दर्शन उपयोग अंतर्मुहूर्त के लिए आता है, चला जाता है।
क्योंकि मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है, ये उसकी खासियत है। तो ये कह रहे हैं उपयोग में ज्ञान प्रदान है, वो ज्ञान अन्य अचेतन द्रव्य में नहीं है। धर्म आकाश काल और पुद्गल में ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अति व्याप्ति वाला नहीं है और अपनी सर्व अवस्थाओं में है, इसलिए अव्याप्ति वाला नहीं है। निबोध में भी है, नित्य निबोध में भी है और सिद्ध अवस्था में भी है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण कहने से, और असंभव दोष भी नहीं, असंभव क्यों नहीं, ज्ञान प्रत्यक्ष जानने में आता है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण कहने से अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते, या ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का अधिकार है। आत्मा का अधिकार मतलब आत्मा की मुख्यता, आत्मा की अधिकता, इसलिए अध्यात्म, इसको अध्यात्म शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मा की मुख्यता है। और जहाँ आत्मा की मुख्यता है वहाँ ज्ञान को प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्ञान जान पाता है, क्योंकि ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। ज्ञान में अनुभव गोचर क्यों होता है, श्रद्धा में नहीं होता है। ज्ञान श्रद्धा में होता है बट जानती नहीं श्रद्धा। श्रद्धा में वैसा अहम होगा आत्मा में, बट वो जान नहीं पाती। ज्ञान की विशेषता क्या है कि ज्ञान आत्मा को जानता भी है और जानने के साथ में ये भी जानता है कि ये मैं हूं। ये जान पड़ा उसमें विशेष है, इसलिए सर्व परद्रव्य से भिन्न अनुभव गोचर होता है। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म है, तथापि उनमें कितने तो छद्मस्त के अनुभव गोचर ही नहीं। या धर्म का अर्थ गुण भी करो, शक्ति भी करो, धर्म भी करो, चलेगा। धर्म का कई अर्थ होता है परस्पर विरुद्ध, सत असत एक अनेक, इनको परस्पर विरुद्ध धर्म कहते हैं, तो चलेगा। धर्म का अर्थ गुण भी क्या दो और ये क्या दो, तथापि उनमें कितने ही छद्मस के अनुभव गोचर नहीं। हम निचली भूमिका में, क्योंकि आगम के वचन है हमारे पास अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ, बट हम अगर उसका एक एक का वर्णन करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 कर पाएंगे। किसी ने प्रयास किया था 200 के आसपास कुछ आया होगा, एग्जैक्ट मेरे को संख्या पता नहीं, कितना कर करके करेगा। 47 शक्तियाँ ले ली हमने, बाकी के सामान्य गुण ले लिए, बट ज़्यादा 200-300 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। बट है तो अनंत, तो अनंत कैसे पकड़ में आएगा? तो अनंत किसका विषय? केवल ज्ञान का विषय। असंख्य अवधि ज्ञान का विषय है, अनंत ये केवल ज्ञान का विषय। तो केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक छद्मस्त ही। छद्मस्त का अर्थ क्या है? आवरण के सहित। अस्त मतलब रहना, किच में छद्म में, आवरण के साथ। तो हमारा भी आवरण है, बट इस आवरण में रहते हुए भी, जैसे आचार्य देव कहेंगे, ये मति श्रुत ज्ञान शैव वाला होते हुए भी इससे काम होता। अनंतों ने इससे ही काम किया है, तो इसको कोई कमजोर नहीं समझना, इससे काम हो सकता है। तो यहाँ क्या प्रकरण चल रहा है? उनमें कितनी छद्मस के अनुभव गोचर नहीं। क्या अनुभव गोचर नहीं है? धर्म, गुण, शक्तियाँ। उन धर्मों के कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकता है? ज्ञानी आत्मा की पहचान करनी है तो उन धर्मों को कहेंगे जो छद्मस के अनुभव गोचर नहीं है, कैसे पहचान सकता है? और कितने ही धर्म अनुभव गोचर है, परंतु उनमें से कितने ही तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो अन्य द्रव्यों के साथ सामान्य अर्थात समान ही है। इसलिए उनके कहने से पृथक आत्मा नहीं जाना जा सकता है। तो सामान्य गुणों को ऊर्ध्व क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो धर्म आकाश काल पुद्गल में भी मिलते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनेक गुण हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उनके कहने से अपृथक आत्मा नहीं जाना सकता। पृथक आत्मा क्यों करना है? सुखी होने। क्यों? इस आत्मा को पृथक करने के बाद इस आत्मा में हम करेंगे तो सुखी हो जाएगा। सुखी होने के लिए हमें समस्त परद्रव्य से जो हमारा आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, जो ध्रुवता है, उसको पृथक इसलिए करना। क्यों इतनी मगजमारी करें, क्यों इतना भेद ज्ञान करें?
वो इसलिए करना, जैसे लौकिक में हम मगजमारी करते हैं ना, हमारा कोई प्लॉट है और बाजू वाला उसमें कोई ये कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, मतलब अतिक्रमण कर रहा है, तो हम जो भी अथॉरिटी होगी उसको बुलाते और बोले इसको मोज माप करो और मेरी कितनी प्रॉपर्टी बताओ, मैं उसको पैक कर दूँ। क्यों हम पृथक कर रहे हैं, उसका कौन सा प्लॉट है, हमारा कौन सा प्लॉट है, क्योंकि हमारा प्लॉट अगर वो खा जाएगा तो हमारे नुकसान हो जाएगा, इसलिए पृथक करते। ज्ञानी कहते वो तो एक भौतिक नुकसान होगा, हमने अपने आत्मा को अन्य समस्त परद्रव्य से पृथक नहीं किया, इसलिए हमारा अनादिकाल से नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये नुकसान है हमारा नुकसान। क्या सुख, अनाकुल सुख उत्पन्न नहीं होना, यही हमारा नुकसान। ये नुकसान पता ही नहीं चलता है। ये नुकसान क्यों है, क्योंकि अनाकुल सुख का जब वेदन करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी कितनी महिमा है, कितना अद्वितीयता है। अब वो सुख वेदन नहीं हो रहा है और उसे खबर भी नहीं उस अनाकुल सुख की, और वो आत्मा को पृथक करने का प्रयास भी नहीं करता, डरता है पृथक करने से। उसे ऐसा डर लगता है इसको पृथक करने के चक्कर में मेरा ये सब चला जाएगा। ये चला जाएगा मतलब बाहर में जितना उसको गिरे दिख रहे, ये सब रसगंध वर्ण वाले कहो, धन आदि कहो, पुत्र आदि सब छूट जाएंगे, ऐसा लगता है। छूटता कुछ नहीं। क्या प्रकरण चल रहा है, ये आत्मा को पृथक करना है, और ये जो अस्तित्व इससे पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि अस्तित्व ये लक्षण दूसरे द्रव्य में भी पाया जाता है, ये गुण उनमें भी पाया जाता है, उसको लक्षण नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति आदि दोष आएगा। इसलिए उनसे, उनके कहने से पृथक आत्मा नहीं जाना जा सकता है। और कितनी धर्म पर द्रव्य के निमित्त से हुए, उन्हें कहने से परमार्थभूत आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है। पर द्रव्य के निमित्त से कौन से धर्म होते हैं, पर द्रव्य के निमित्त से कौन से धर्म होते हैं। पर द्रव्य के निमित्त से मतलब एक तो क्षय की अपेक्षा से कह रहे हैं, और एक पर द्रव्य के निमित्त से जो राग द्वेष ये भी जीव का धर्म है, कथनचित स्वभाव जीव में हो रहा, जीव का ही वो धर्म, मतलब उसका परिणाम है ऐसे। तो पर द्रव्य के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो राग द्वेष हो रहे, या मन वचन काय के निमित्त से जीव के जो आत्म प्रदेशों का चंचलपना हो रहा है, ये पर द्रव्य के निमित्त से हो रहा है। इनको हम नहीं स्वभाव कह सकते, ये इसको, इससे हम आत्मा को पहचान नहीं सकते। इसमें तो खुद गली पहचानने में आएगा, क्योंकि मोह राग द्वेष तो अनादिनंद स्वभाव है नहीं। तो एक अपेक्षा से वो भी ठीक है, घाती कर्म के अभाव की अपेक्षा से जो उत्पन्न होता है अगुण लघुत्व आदि, वो तो हो गया। और पर द्रव्य के निमित्त से और क्या होते हैं, इसको आप सब स्वभाव क्यों कहते हो, ये अनादि शांत तो है भव्य की अपेक्षा से भी, और क्षणिक स्वभाव तो था ही हमारा, उससे हम पकड़ नहीं सकते। और कोई तरकीब से कहे कि साहब राग द्वेष को धर्म नहीं कहना, ऐसा भी चल सकता है, दोनों अपेक्षा। तो आप क्या कह सकते, मतलब कोई जीव कहता है ना राग द्वेष करना मेरा स्वभाव है, इनका स्वभाव बहुत क्रोध वाला है, इनका स्वभाव बहुत मंद कषाय वाला, सामान्य कहते हैं, तो वो क्या है, वो धर्म मान ले, वो उसकी परिणति हो रही, वो उसका धर्म नहीं, उसमें दोष आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अव्याप्ति है। क्यों, क्योंकि वो समस्त पर्याय में व्याप्त नहीं होता। मोक्ष हो जाएगा तो कहाँ क्रोध आदि रहेगा। तो ये कहते हैं कितने ही धर्म पर द्रव्य के निमित्त से हुए, तो पर द्रव्य के निमित्त से मतलब पर द्रव्य के क्षय की अपेक्षा से अगुण लघुत्व सूक्ष्मत्व आदि, और पर द्रव्य के उदय के निमित्त से, द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष जीव में जो होते हैं, उन्हें कहने से परमार्थभूत आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा जाना। अभी ये मोह राग द्वेष इसको ले सकते, क्यों, मोह राग द्वेष से आत्मा का शुद्ध स्वरूप पकड़ में नहीं आता। जीव की यही तो भूल हो रही, उसे हम कहते तुम शुद्ध और शुद्ध समान, तो जीव कहता कहाँ, देखो मेरे को कितने
बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, कितने क्रोध के विचार आ रहे हैं, हिंसा के विचार आ रहे हैं, परिग्रह के विचार आ रहे हैं, झूठ के विचार आ रहे हैं, ऐसा मैं कैसे हो सकता हूँ? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि परब्रह्म के निमित्त से मतलब द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो धर्म होते हैं, जीव के जो पर्याय होते हैं, पर्याय को, धर्म को, गुण को, शक्ति को एक कह दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कह सकते। तो यहाँ पे उन्हें कहने से परमाणु आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं जाना जा सकता, तो अशुद्ध स्वरूप ही जानेगा अपने आप, मोह राग द्वेष वाला ही जानेगा। बड़ा भ्रम हो जाता है। किसी का रहता है ना, घर का कोई मुखिया होता है, बहुत कड़क होता है, अभी तो रहे नहीं ऐसे, बट पहले रहते थे, सब डरते थे घर वाले, तो उसे ऐसा लगता है ये मेरा स्वभाव है, और इस स्वभाव की वजह से सब मेरे घर में डरते हैं या बाहर में डरते हैं। ये उसका स्वभाव नहीं, उसका अगर स्वभाव है तो अभी फिर नेक्स्ट जनरेशन जब आते हैं तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, नरम पड़ जाता है बुढ़ापे में, तो फिर ये स्वभाव कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? गलत स्वभाव नहीं है, भ्रम है आत्मा, उससे आत्मा पकड़ में नहीं आए। तो शुद्ध आत्मा पकड़ने के लिए ज्ञान ही लेना पड़ेगा। तो साहब ज्ञान की तो मिथ्या के मिथ्या है, ऐसा नहीं, ज्ञान तो शुद्ध ही, यही ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है। 33 नंबर पे मोक्ष मार्ग प्रकाश है, पर मिथ्यात्व के साथ कथनचित उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि उसने अपना प्रयोजनभूत कार्य किया नहीं, प्रयोजन वस्तु को जानने का काम नहीं किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं परमार्थभूत परम अर्थ, परम पदार्थ आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है? तो मोह राग द्वेष आदि से नहीं जाना जा सकता है, क्रियावती शक्ति से नहीं जाना जा सकता है, इससे नहीं जाना जा सकता। इसलिए ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचाना जा सकता है। ज्ञान अपने पास जबरदस्त साधन है, साधन का अच्छा यूज करना चाहिए, मतलब उसकी कीमत नहीं लगा सकते। वो अगर ज्ञान अंतर को रख के आत्मा का दर्शन करा दे तो ज्ञान की पर्याय है, तो कितना अधिक काम कर रही है हम समझ नहीं सकते। यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, इतना ही नहीं किंतु ज्ञान को ही आत्मा कह दिया है, सम्यक एकांत चलेगा, तादात्म्य संबंध है, कथनचित आत्मा अंश है और ज्ञान अंश है, बट अभी प्रकरण में अंश और अंश, गुण और गुणवान एक के दिए, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण गुणी का अभेद होने से ज्ञान है सो ही आत्मा है, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा, अभेद विवक्षा, तो जहाँ जहाँ क्रोध वहाँ आत्मा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो सिद्धों को तो क्रोध दिखता नहीं, वहाँ आत्मा रहेगा नहीं, इसलिए वो लक्षण नहीं मिले। बट ज्ञान का क्या है, आप केवल ज्ञान होने के बाद हम जानेंगे कि नित्य निरोध वाले जीव में भी जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान की परे, और सिद्ध में भी जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान की परे, इसीलिए सभी अवस्थाओं में पाया जाता है ज्ञान। क्रोध आदि का ऐसा नहीं, विकार का ऐसा नहीं। यहाँ पे ये कह रहे हैं ज्ञान है सो ये आत्मा है, अभेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से चाहे ज्ञान को या आत्मा कोई विरोध नहीं, इसलिए यहाँ ज्ञान के कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। टीका के अंत में यह कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके शुभ की प्रवृत्ति भी अनादि के अज्ञान से हो रही, मात्र अशुभ की नहीं। जीव के संसार अवस्था में तीन ही पर्याय होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। शुद्ध अगर मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया तब तक, केवल ज्ञान होने के बाद में तो शुद्ध ही होगी, 10वें गुण स्थान के बाद 12वें में शुद्ध ही होगी, 11वें को कौन किया क्योंकि नीचे गिर के गड़बड़ हो सकती है, अनंत काल के लिए सिर्फ शुद्ध हो। बट संसार अवस्था में मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यात्व अवस्था में मात्र दो ही होते, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दो ही होते, और मोक्ष मार्ग चालू हुआ तो तीन होते। तो ये तीन के फिर बहुत विशेष भेद है, फिर अशुभ के फिर हिंसा चोरी बहुत सारे कर दो आप। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि शुभाशुभ उपयोग रूप जो पर समय की प्रवृत्ति है ये अनादि अज्ञान से हो रही है,
मतलब पूजन करते हुए हमें ये भाव आना चाहिए, क्या हमारा अनादि अज्ञान दूर हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो ये हमारा अनादि अज्ञान से हो रही है प्रवृत्ति, शुभ शुभ भाव वाले। अनादि अज्ञान क्या है? तो एक अपने आत्मा को नहीं जान, इतना ही अनादि अज्ञान। फिर ये अनादि अज्ञान के साथ में तुम कितने भी शुभ उपयोग कर लो, शुभ भाव कर लो, कितने भी कर लो, संसार के कारण होंगे। फिर भले ही द्रव्य लिंग धारण करके 31 सागरोपंका को निमित्तभूत शुभ भाव कर लो, तो भी संसारी का है। इसीलिए सबसे प्रायोरिटी वाला काम कुछ भी करके अनादि अज्ञान को दूर करना चाहिए। किसी को प्रश्न होगा, साहब आपको क्या पता हम अनादि ज्ञानी कि अज्ञानी? पूर्व हो सकता है हमें सर्व दर्शन होगा, अभी भी होगा, हम कहाँ नहीं कह रहे, तो अच्छी बात, हमें तो खुशी है। बट मान लो नहीं हुआ होगा, ऐसे तो आगम अनुसारी सभी ज्ञानी, सभी सम्यक दृष्टि, सभी 6 सात तत्वों को मानते, सर्वज्ञ आदि में श्रद्धा करते, तो सभी तो ज्ञानी, उसमें तो कोई बाधाएं नहीं, तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना। बट मेन गंतव्य क्या है? अनादि अज्ञान निश्चय से दूर करना, निश्चय से अनादि ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रकट करना, जो अनादिकाल से ज्ञानी है। वो कब होगा? जब एक को जानेगा, वो अपनी ज्ञायक स्वभाव को जानेगा, उसका स्वानुभव प्रत्यक्ष करेंगे तो ये दिमाग में हर समय रहना चाहिए। साहब इसमें फिर कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, ना व्यापार आदि करने में मजा आएगा, रोटी सब्जी बनाने में मजा नहीं आएगा, और ना दान व्रत शील तप पूजा विधान आदि करने में मजा आएगा, नहीं आना चाहिए। इतना परावर्तनों में अनादिकाल से कर क्या है, अभी भी समझाने के संतुष्ट हुए नहीं। क्या हम क्या ये पहली बार दान व्रत शील तप कर रहे? अनंत बार कर चुके। हर अंतर मुहूर्त में अशुभ से शुभ उपयोग, शुभ से अशुभ उपयोग चलता रहे। निचली अवस्था में भी और स्वामी जी कहते थे ना, वो बकरे को मारने वाले के लिए शुभ भाव आ जाते अंतर मुहूर्त में। तो ऐसा कुछ नहीं, शुभ भाव बहुत कर चुके। इसलिए शुभ भाव को पर समय कहानी से दूर करना चाहिए। अनादि अज्ञान के साथ किया गया शुभ भाव भी पर समय है, संसार का कारण। बात कठिन है, बट ऐसा ही स्वरूप। तो करना सारांश क्या? सारांश है कि कुछ भी करके अनादि अज्ञान को दूर करना, कुछ भी करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, कुछ भी करके आत्मा का ज्ञान करना। तीनों एक ही चीज, आत्मा का ज्ञान करना को, अनादि अज्ञान को दूर करना को, सम्यक ज्ञान प्रकट करना को, एक ही बात। आत्मा का ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान की पर्याय में यह मैं अनादि निधन तत्व ऐसा जानने में आना चाहिए। लगेगा कठिन, साहब हमसे कैसे होगा? हमसे ही होगा, संधि पंचेंद्रिय से ही होगा और किसी से नहीं होगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि में नहीं होगा। और हमारे तो सौभाग्य कितने हैं कि एक को तो बिना कोई सहारे के हो जाता। तो हमारे तो सौभाग्य हमें जिनवानी है, जिनेंद्र का शासन मिला, हमारा तो होगा ही, हमें निगेटिव नहीं जाता। बट निचली भूमिका में शुभ भाव में संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं रुका हूं। शुभ भाव में संतुष्ट होंगे तो गड़बड़ है। अशुभ को तो चलो जैनी तो मान ही लेता है बेकार, भले अभी अशुभ छूटता नहीं, छूटेगा भी नहीं, अशुभ तो भी थोड़ा चलेगा, क्योंकि आरोग्य उद्योगी आदि हिंसा आदि चलेगी। अच्छी मैं नहीं कह रहा हूं, भूमिका अनुसार होती है। तो पर समय क्या है? अनादि अज्ञानी है। तो हमारा अगर अनादि अज्ञानी दूर हो जाए कुछ भी करके, हमने सब पा लिया। और ये अनादि अज्ञान दूर नहीं हुआ, बाकी के हमें लौकिक की बहुत सारी चीजें आती हो, बाहर वाले जी बड़ी महिमा गाते, सब आपको ये भी आता है, ये भी आता है, कैसे कैसे करते हो, काम करना। हम भ्रम में खड़े हो जाते हैं, देखो पूरी दुनिया मेरे को कितनी ऊपर उठाती है, मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरे को गाड़ी भी चलाना आता है, मोबाइल भी आता है, रसीद भी बनाना आता है, व्यापार भी करना आता है, ये भी करना, बैंकिंग भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, स्टेटस काम, कुछ काम
उससे अज्ञान दूर नहीं। उससे अगर दूर होता ना तो ये सभी ज्ञानी हो जाए। जिनको मोबाइल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, रसोई बनाना आता है, पकवान बनाने आते हैं, सब ज्ञानी हो जाए। कोई भी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का है कि परिभाषा, अध्यात्म में तो यही परिभाषा चली, समस्त परद्रव्य से भिन्न एक को जाना। इसलिए ऊपर क्या लिखा, पृथक नहीं कर पाएंगे आत्मा को। आत्मा को पृथक कर, मतलब पूरा एक तरफ 3 लोग दिखना चाहिए और एक तरफ अनादि कितना आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष में आना चाहिए। ये तो दिखेगा ही नहीं, कौन हो जाए पूरा 3 लोग। पहले विकल्प में भेद हो गया, ये 3 लोग एक तरफ है और एक तरफ आत्मा है। अब निर्विकल्प अवस्था में सिर्फ यही जानने में आ रहा है ये पृथक हो, ये कौन हो गया, चला गया भेद ज्ञान। इतना महत्वपूर्ण काम है करने योग्य, और इसकी कला हमें जिनवानी से समझ लेनी चाहिए, पकड़ लेनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। या कह रहे हैं अपने में अनादि अज्ञान से अपने में हो रही और अपने से हो रही। अनादि अज्ञान अपने में हो रहा है, अपने से हो रहा है। शुभ अशुभ भाव में कर्ता बुद्धि वाला, तो अपने में अनादि से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति, प्रकृष्ट वृत्ति को दूर करके, इसको दूर करना पड़ेगा, इसका लोभ छोड़ना पड़ेगा। और चलो को लोभ छूटता नहीं, शास्त्र को भी छूटता नहीं। शास्त्र में पढ़ने में लगे, ये इतना भी लोग काम का नहीं। शास्त्र पढ़ना पर पढ़ के सार लेके फिर कुछ समय बाद शास्त्र को भी दूर कर देना। नहीं तो वो छोटा बच्चा जिसको पैर में ताकत नहीं आती, तब तक हाथ में घड़ी ना दी थी, बड़े पैर में ताकत आ गई फिर भी घड़ी ला नहीं छोड़ना है, तो उसको क्या कहेंगे, डांटेंगे घर वाले और कहेंगे ये तो अपने पैर पे चल, गड़ीला को दूर कर। तो ऐसे ही गड़ीला शुभ भाव ये गड़ीला थी, ये उसको चिपक के बैठ गया, उसको दूर करना पड़ेगा। तो जैसे वो घर वाले एक दिन कबाड़ खाने में उस गड़ीला को फेंक देते हैं, ऐसे ही इनको दूर किया जाए। समस्त शुभ भाव जब शुद्ध उपयोग किया जाए तो साहब ये तो कृतज्ञता नहीं। भगवान के ऐसा उपदेश क्यों उपदेश है? क्योंकि जब तुम इन शुभ भाव के साथ में जुड़े रहते हो, शास्त्र स्वाध्याय वाला कहो या दान व्रत वाला, पूजा वाला, कोई भी कहो, उस समय में तुम परद्रव्य से जुड़े होते हो, स्व समय से भिन्न रहते हो। तो स्व समय में जुड़ना होगा तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो ये प्रवृत्ति को दूर करके, ये अनादि की प्रवृत्ति को दूर करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्व समय को प्राप्त करके, स्व समय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रवृत्ति। सम्यक दर्शन क्या है? अपने अनादि निधन आत्मा का अवलोकन करना, अपने तो रूप से अवलोकन करना, अहम रूप से अवलोकन करना सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान अपने तो रूप से जानना, सम्यक चारित्र अपने तो रूप से लीन होना। अभी अपने तो रूप से लीन कहाँ हो रहा था? पकवान में, आभूषणों में। अब कहाँ हो रहा है? अपने में स्वभाव लीनता का फर्क पड़ता है। पर्याय का प्रवाह बदल जाता है। पर्याय में प्रवाह कैसे बदला? तो ज्ञान ने निर्णय किया कि ये मेरे लिए दुखदाई, पकवान में लीनता करना, और ज्ञान ने निर्णय किया स्वभाव में लीनता करना मेरे लिए सुखदाई, क्योंकि मैं परद्रव्य से कुछ भी मिल नहीं सकता है, तो भ्रम होता है मेरे को अनादि का। ये सब उसने ज्ञान से निर्णय किया और चारित्र ने मान ली, और इसने अपना प्रवाह इस तरफ मोड़ हो गया। जैन धर्म हो गया। सब बाहर में कोई सर्टिफिकेट नहीं, जैन का कोई मेडल नहीं लगाना है, कोई सरनेम नहीं, कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ देना, कुछ नहीं जरूरत। ये जैन तो खड़ा हो, जैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय प्रकट होगी, निश्चय वाली, आत्मा के अवलोकन आदि वाली जैन होगी। और ये उसको प्रसाद जैनत्व से ही मिला, और किसी से मिलेगा नहीं, ये बात भी नक्की। ये जैनत्व महत्वपूर्ण है। हमें ये जैनत्व का अगर प्राप्त हो गया है तो उसे बनाए रखना है, नहीं वहां को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जैनत्व महत्वपूर्ण है। बाहर वाले जैन सरनेम से
और जैन साहब लगाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं, ठीक है। उल्टा नया भ्रम खड़ा होता है जब हम जैन साहब है, नया भ्रम खड़ा होगा, मेन वस्तु तो बाद में रह जाती है और ये अपने आप को जैन साहब मानने लग जाता है। तो इसका ज़्यादा भ्रम नहीं खड़ा करना। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वसमय को प्राप्त करके, प्राप्त होके नहीं, प्राप्त करके उस स्वसमय रूप प्रणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में, ये स्वसमय का जो प्रणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग है उसमें अपने को परिणमित करके होके, फर्क समझना, भाषा समझना, कहां जोर लग रहा। तो ये किया जाता है, होता नहीं। अपने श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ किया जाता। तो अभी कल की चर्चा जो अपनी थी, मां मार्ग अच्छा कि मोक्ष मार्ग अच्छा, सुखी किससे होगी? ज्ञानी कहते हैं मां मार्ग से तो दुखी होते हैं, मोक्ष मार्ग ही कल्याणकारी। तो यहाँ पर कहते हैं स्वस्वरूप प्रणम स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके जो संपूर्ण विज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुआ है, इसका फल क्या है? तो विज्ञान का स्वभाव प्रकट होगा। तो सब विज्ञान का स्वभाव क्या पत्थर के जैसा हो जाए, जड़ जैसा हो जाए? ऐसा नहीं। कुटस्थ हो जाएगा? ऐसा नहीं। वो विज्ञान का स्वभाव ज्ञान वाला रहेगा, सुख वाला रहेगा, श्रद्धा वाला, चरित्र वाला, अच्छे से प्रणाम। मतलब कभी ऐसे इमेजिन करना चाहिए, जैसे हम इमेजिन करते हैं ना, तारों को देख के, ये ध्रुव तारे को देख के, इस तारे को देख के कैसे होता होगा, क्या कुछ करते हैं ऐसे इमेजिन। तो इसी सिद्ध अवस्था में इनका विज्ञान का स्वभाव प्रणम कैसा चलता है, ये जिज्ञासा खड़ी होगी। कौन से जीव रहते? महाराष्ट्र में कोई एक दो जगह है जहाँ पे ये जिसको खगोल में बहुत इंटरेस्ट होता है, आकाश में, खगोल मतलब आकाश, आकाश का वो दूरबीन से देखना, कौन से तारे, क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि कुछ होते, तब जाते हो आप, खास 2-2 दिन 3-3 दिन जाते हैं और वापस लगाए रहते कुछ करते हैं। जैसे वो जिज्ञासा से वहां उनको जानने की जिज्ञासा है कि आकाश में क्या है, कैसे हो रहा है, ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं वो आकाश का ज्ञान होए न होए, बस आकाश का इतना ज्ञान जरूरी है, पर जैसा आगम में कहा उतना जान ले तो बहुत है, ये ज्ञान हो जाए, सो समय में आ जावे तो वो कह रहे विज्ञान का स्वभाव हो जाए। तो ये जो सिद्ध आदि का विज्ञान का स्वभाव कैसा रहता, कैसा परिणन चलता, एक ही जगह पे रह के उनको कैसे सुख प्राप्त हो। हमें अगर 4 महीने अगर कहीं जाए नहीं, मान लो सलामत के बाहर गए नहीं, हम हमारा उछल कूद होने लग जाए नहीं, कहीं 2-3 कुछ ना कुछ कारण बना के क्या, जैसे माता मैंने की है, कुछ ना कुछ 6 महीने साल भर में चली जाती, थोड़ा सा चेंज हो जाता। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेरी अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ बोर हो जाते हैं, उनको तो अनंत तो आराम से पड़े, कुछ भी नहीं होगा। उनको कोई ऐसी इच्छा नहीं थी चलो हम पियर चले जाए, ससुराल चले जाए, भाई के पास चले जाए, बहन के पास चले जाए, इधर चले जाए, कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, कुछ नहीं होते, होने ही नहीं चाहिए। इतना सुंदर स्वभाव है अपना, जब उसमें रमन करना आ गया बाकी का एकदम बेकार लगना ही चाहिए। और हमें बाहर में रमन करना अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है बलजोरी से हम यहाँ रुके हुए, तो समझना अभी हमने उस विज्ञान के स्वभाव को अच्छे से समझा नहीं। अपने को दूसरों को दिखाने के लिए बाहर पढ़ना नहीं पढ़ना वो बात नहीं, अपने को ये अंदर जाने की कला आ गई, सुखी सुख प्रकट हो जाए। विज्ञान घन स्वभाव बड़ा गजब, कल्पना करनी चाहिए। ये आगम का पद विज्ञान घन स्वभाव क्या कह रहे हैं? जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, अपूर्ण नहीं संपूर्ण है, वो विज्ञान घन स्वभाव स्वयं से पूर्ण है, अनादि से पूर्ण है, किसी अन्य ने उसको पूर्ण नहीं किया, अपने से पूर्ण है। और ये से पूर्ण घन स्वभाव को जब मैं ग्रहण करता हूं तभी मेरा काम होता है। मैं अगर विज्ञान घन स्वभाव को अपूर्णता से ग्रहण करूं तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा को पूरा ग्रहण करना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं चले, उससे काम नहीं होगा। कैसा चाहिए? जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव है उसको प्राप्त हुआ है और जिसमें कोई त्याग ग्रहण नहीं है,
स्वभाव में भी त्याग ग्रहण नहीं और पर्याय में भी अगर उसे उस संपूर्ण विज्ञान स्वभाव को ग्रहण कर लिया है, प्राप्त हो गई है, तो अभी उस पर्याय में भी कुछ भी त्याग करने जैसा नहीं, कुछ भी ग्रहण करने जैसा नहीं। इसलिए उसको, इसलिए नियम सार जी ने कहा शुद्धोपयोगी प्रतिकमन है, आलोचना है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना, कुछ भी त्याग करने जैसा रहा नहीं। प्रतिकमन मतलब भी त्याग करना पूर्व के पापों का, आलोचना भी वही हो, तो बोलते त्याग भी कुछ नहीं करना और ना कोई व्रत ग्रहण करने जैसे, ना कोई दीक्षा ग्रहण करने जैसे, कुछ भी नहीं। शुद्धोपयोग अवस्था पर्याय ऐसा ही अनुभव करती है। तो जिसमें कोई त्याग ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात समय सार स्वरूप परमार्थभूत निश्चल रहा हुआ, चलायमान नहीं होता है, शुद्ध पूर्ण ज्ञान को। ज्ञान कैसा है? त्रिकाली वाला, शुद्ध भी और पूर्ण भी, और ये पर्याय वाला ज्ञान भी एक से शुद्ध और पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करके, आत्मा को ग्रहण करके वो भी शुद्ध और पूर्ण हो जाए। ये पर्याय को शुद्ध और पूर्ण करने का और दूसरा कोई उपाय नहीं। सम्यक एकांत एक ही उपाय है, विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त करना, उसमें लीनता कर, शुद्ध होना है। बाकी तुम बाहर में कितने भी शिविरों में चले जाओ, कितने भी ध्यान के इसमें चले जाओ, कहीं भी तीर्थ यात्रा चले जाओ, बाहर में कितना भी घूमो, ये ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की शुद्धता और पूर्णता इस ज्ञान स्वभाव के अलावा कहीं नहीं। ये व्यवहार से कहा जाता है, ये शिविर में चले जाओ, ये पंचकल्याणक में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां अवसर हो सकते हैं, इस अपेक्षा से कहा जाता है। बट वो निमित्त अपेक्षा से होता तो स्वयं का स्वयं में स्वयं से, अन्य से नहीं होता, ना कभी हुआ है ना होगा। तो जिसकी ताकत है उसने बाहर में उलझना ही नहीं और शुद्ध ज्ञान स्वयं में प्रकट करने का प्रयास कर, उसके जो भी कोई उपाय बताए जिनवानी में उसको ग्रहण कर। और जिसकी ताकत नहीं, उसने थोड़े काल तक थोड़ा घूम लिया तो चलेगा। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट पाप की प्रवृत्ति से ठीक है भाई, घूम लेता है तो घूम ले थोड़ा सा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये निश्चल रहा हुआ शुद्ध पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण आत्मद्रव्य को देखना चाहिए, देख ही लेता है। यहां देखना तीन प्रकार से समझना चाहिए। अब देखने के तीन अर्थ किए हैं, देखिए क्या कहते हैं। एक अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, एक छद्मस्त की अपेक्षा से, और एक केवल ज्ञानी की अपेक्षा से, मतलब 5वें गुणस्थान से 12वें तक, और एक 13वें गुणस्थान में। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध नय का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना, सो प्रथम प्रकार का देखना है, वह अविरत आदि अवस्था में भी होता है। आदि में मतलब ठीक है चलेगा, चौथे पांचवें छठवें आदि गुणस्थान। शुद्ध नय का ज्ञान करना मतलब शुद्ध नय की विषय वस्तु का, शुद्ध नय की विषय वस्तु अनादि तत्व है, उसका ज्ञान करके, मतलब वो पूर्ण ज्ञान का, पूर्ण आत्मा का श्रद्धान कब होगा, जब शुद्ध नय की विषय वस्तु जो आत्मा है त्रिकाली, उसका जब ज्ञान होगा तभी होगा, बिना ज्ञान के होगा नहीं। और ज्ञान क्या है, विशेष, दर्शन क्या है, सामान्य, इसलिए सामान्य से विशेष बलवान। इसलिए हमें अगर ज्ञान के लिए कोई नए नए प्रमेय मिलते हैं तो जानने में बाधा नहीं तो बहुत चीज संकुचित नहीं, साहब इसमें उलझेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। या कह रहे शुद्ध नय का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना, तो शुद्ध नय और पूर्ण ज्ञान एक ही। और पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना मतलब अभी वर्तमान में ज्ञान गुण परिपूर्ण है, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, और ऐसे केवल ज्ञान रूप गुण का धारी पूरा आत्मा भी पूर्ण ज्ञान वाला, अपूर्ण ज्ञान वाला नहीं। ऐसे पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान होना चाहिए। अभी वर्तमान में भले हमारा शैक्षणिक ज्ञान की पर्याय में बहुत थोड़ा ज्ञान, बट जैसे शिवभूति मुनिराज को मति श्रुत ज्ञान थोड़ा सा होते हुए भी श्रद्धा में ऐसा था कि मैं पूर्ण ज्ञान वाला हूं, श्रद्धा में ऐसा था
मैं केवल ज्ञान स्वरूप वाला हूं, ऐसी श्रद्धा पड़ी। हमें ऐसी श्रद्धा नहीं हो रही तो करनी चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा साहब, अभी तो क्या है, दरवाजे के बाहर भी दिखता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, और आप कह रहे पूर्ण ज्ञान वाले। भाई शक्ति अपेक्षा से कह रहे हैं, गुण अपेक्षा से कह रहे, गुण की सामर्थ्य पर्याय में अभी प्रॉब्लम है, हम नहीं कह रहे। बट शुद्ध नहीं का जब वो ध्यान करता है तो उसे ख्याल में आता है ये पूर्ण ज्ञान वाला है, शुद्ध नहीं की विषय वस्तु। और ऐसे पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना तो प्रथम प्रकार का देखना है। मतलब श्रद्धा की पर्याय ने उसमें अहम कर लिया, उसको देख लिया। तो ये देखना सामान्य उपयोग भी कह सकते हैं, देखने का अर्थ श्रद्धा भी कर सकते हैं, अहम भी कर सकते हैं। क्योंकि यहां लिख रहे ना, श्रद्धान करना सो देखना, वह अविरत आदि अवस्था में भी होता है। ज्ञान दूसरा वाला, ज्ञान श्रद्धान होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके उसका पूर्ण ज्ञान का अभ्यास करना, ये प्रचुरता से मुनि की अपेक्षा से कहा जा रहा है, मुख्यता से। छठवां सातवां गुणस्थान, उपयोग को ज्ञान में ही स्थिर करना, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में केली करना, इसलिए एकांत में चले जाना, निर्जन वन आदि में, जहां फिर कोई माथा खाने वाला नहीं होगा। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो माथा खाते बैठेंगे, कोई आएगा तो हम अपना अभ्यास कैसे कर पाएंगे उपयोग को ज्ञान में स्थिर करने का। मेन काम हमारा क्या है, 28 मूलगुण मेन काम नहीं हमारा, ये तो मजबूरी में आवे पड़े लो प्रसंग 6। हमारा मेन काम शुद्ध उपयोग है, हमारा मेन चारित्र शुद्ध उपयोग है। और 28 मूलगुण ये मलिनता है, शुभ भाव है। जब शुद्ध उपयोग नहीं होता है तो शुद्ध उपयोग का अवसर बना रहना चाहिए, इसलिए हमने 28 मूलगुण धारण किए। नग्नत्व हमारा चारित्र नहीं है। अगर शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है तो नग्नत्व हमारा भांड जैसा है, ऐसा अष्टपौड़ी में कहा है। भांड है वो, भांड नग्न होके, उसे शुद्ध उपयोग ही नहीं हो रहा, वो शुद्ध उपयोग के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा। ये क्या करे, अभ्यास करना। अभ्यास करना मतलब पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं कि हम मुनिपना ले लिया, नग्नत्व ले लिया, 28 मूलगुण ले लिए, कपड़े छोड़ दिए और घर छोड़ दिया और हम बाहर में कुछ भी प्रवृत्ति करें और अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी कर सकते, हम मुनि हैं, रात्रि में भी कुछ कर सकते, दिन में भी कुछ कर सकते, ऐसा नहीं। तुमको 12वें गुण स्थान तक कंट्रोल में रहना है। 13वें गुण स्थान के पहले समय आने के बाद में तुम फ्री हो, अब कुछ नहीं कर, अब ऑटोमेटिक सब हो, अब सब ऑटोमेटिक हो, उसको करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये कह रहे ज्ञान श्रद्धान होने के बाद, मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके, सर्व परिग्रह कौन त्यागता है, जो मुनिपना ग्रहण करता है, उसका मतलब पूर्ण ज्ञान का, पूर्ण आत्मा का अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में स्थिर करना। तो बाहुबली जी ये भले ही 1 साल लग गया, एक ही जगह इसलिए खड़े किए कि अभी जब तक उपयोग पूरा अंदर स्थिर नहीं हो जाता है तब तक मैं वो चलूंगा ही नहीं, जो हो जाए सो हो जाए। तो उसका अभ्यास चल रहा था, हर अंतर्मुहूर्त में उपयोग बाहर आ रहा था, हर अंतर्मुहूर्त में अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था, बाहर जा रहा था, अंदर आ रहा था। और फिर 1 साल बाद जैसे ही हुआ वो जैसा उपयोग अभी स्थिर हो गया, अंदर चला गया, बाहर ही नहीं था, केवल ज्ञान हो। ये अभ्यास ही, ये कोई ऐसे खड़े नहीं फूट के जैसे, वह अभ्यास चल रहा है अंदर में। वो कोई इसके लिए नहीं खड़े हुए मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा तो वेल लिपटेगी तो पंचम काल में मेरी इतनी बाहुबली की मूर्तियां बनेगी, सब मेरी महिमा गाएगी, इसके लिए नहीं था। उपयोग को स्थिर करने का अभ्यास कर रहे थे। और फिर बाहर में वेल लिपटे तो लिपटे, नहीं लिपटे तो नहीं लिपटे। वेल लिपटने को देख के कोई आगम को पढ़ के कोई बाहुबली की मूर्ति बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, उसका कोई लेना देना नहीं। मेन उद्देश्य क्या था, उपयोग को ज्ञान में स्थिर करना। वो एकांत भी काम होता है। जैसा शुद्ध ने से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना, श्रद्धान किया था, कब, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रक्रिया में,
वैसा ध्यान में लेकर चित्त को एकाग्र स्थिर करना और पुनः पुनः उसी का अभ्यास करना। हर अंतर्मुहूर्त में केली करना, अभ्यास, बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना। सो दूसरे प्रकार का देखना है। इस प्रकार का देखना अप्रमत्त दशा में होता है, सातवें छठे में चलता। जहां तक उस प्रकार के अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न न हो, ये कब तक करना? जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न हो वहां तक ऐसा अभ्यास निरंतर करना। एक और आधार ले लेना, पुरुषार्थ का आधार ले लेना, होनार वाला आधार हम करते ना, ये केवल ज्ञान जब तक नहीं होना तब तक ये सा अभ्यास निरंतर रहता है, निरंतर करता है। केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, छोड़ना नहीं। आगम भी पढ़ते आने चाहिए अच्छे से अध्यात्म में। हम निष्ठावासी होकर एकांत करके होनार पे नहीं डालना चाहिए। हमारे हाथ में पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, जैसा हो कह वैसा करेंगे, फिर होए तो होए, नहीं होए तो नहीं हो। ये समझना। अभी और कितने आधार दिखाऊं मुझे नहीं समझ रहा। इतना स्पष्ट लिख रहे। कोई कहेगा सब जयचंद जी को नहीं मानते थे, वो तो पहले जयसेन आचार्य का दिखाया था मैंने, अमृत चक्र का दिखाया। अब उनको भी नहीं मानते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो फिर केवली का वहां लेके जाएंगे तो तुम मानोगे नहीं। यहाँ पे कह रहे ऐसा अभ्यास निरंतर रहता है। यह देखने का दूसरे प्रकार, यहाँ तक को पूर्ण ज्ञान का शुद्ध नहीं के आश्रय से परोक्ष देखना। क्या सबसे आज महत्वपूर्ण चीज क्या है? केवल यहाँ तक अभ्यास करना है। और हम आधा घंटा स्वाध्याय करते, 1 घंटा स्वाध्याय करते, बस हो गया। साहब 5 साल से कर रहे हैं ना, इतना किया ना, इतने दान किए, इतनी पूजा की, इतने व्रत किए, और क्या करते हैं? तो यथार्थ अभ्यास ही नहीं किया। तुमको यथार्थ अभ्यास वहां तक करना है। तुम अच्छे से अभ्यास की परिभाषा समझो और थोड़ी सी 2-3 लाइनें कुछ बची है, इसकी चर्चा करते हैं।